बहुत ज़ीनतुल कुर्रा फ़ख्रुल कुर्रा कारी मोहम्मद अफजल जमाती साहब, बहुत क्या कहना चाहिए आपने। आपने इंतहाई खूबसूरत अंदाज के साथ, खूबसूरत लबो लहजा और शबो रोज़ मसरूफियात भी हो, सफ़र भी हो, दिन भी महफिल पढ़नी हो, रात भी, और इसके बावजूद भी इस लेवल पे आके पढ़ना ये कमाल रखता है बहुत। और जो आपने इख्तिताम किया ना, जिस जगह पे लाके और फिर उसको इख्तिताम किया, मैं कारी सैयद सदाकत अली शाह साहब आप मौजूद थे, उसके आपके कुछ शागिर्द मौजूद थे, तो वो उनकी तिलावत सुन रहे थे, तो बाकी जो हुआ उसको मैं छोड़ता हूँ, मगर जो आपने इख्तिताम किया है, कारी साहब ने अपने शागिर्दों को ये बाकायदा तौर पे नसीहत की थी कि ये नहीं है कि आप इतनी पीक पे जाओ और फिर अगली सूरत शुरू कर दो, और अगर ज़ौक़ को बरकरार रखना है तो फिर जहां पहुंचे हो वहां इख्तिताम करके छोड़ दे। तो ये जब जैसे ही आपने वहां जाके जज़ाकल्लाह कहा तो मेरी फौरन उस क्लास की तरफ नजर चली। तो ये एक यकीनन एक टेक्निकल बात है जो आप बाखूबी समझते हैं, क्योंकि आप असातिज़ा में यकीनन बैठकर आपने जो इल्म हासिल किया ये उसी का एक फैज़ था। अल्लाह आपके इल्म में और ज़्यादा बरकतें अता फरमाए। कमर साहब का इंतहाब जो है वो ज़ाहिर है खूब होता है, तो आज भी आपने नगीना ऐसा मुलाकात मुझसे भी और दोस्तों से भी करवाई। मैं साहबजादा कमर हसनैन कादरी साहब को मशकूर हूँ कि इतने प्यारे चेहरे यहाँ आते। नात खानी का सिलसिला शुरू करते हैं। तो मैं तो वैसे ही हर जगह जी मैं पढ़ के करूँ, हर जगह मैं ये जिक्र करता हूँ और बड़े डंके की चोट पे करता हूँ, सीना तान के करता हूँ, और जब यहाँ आ गया तो फिर ये नाम और ये सारा कुछ मुझे ज़रा और जुर्रत मिल जाती है कि मैं जिक्र करूँ, और क्यों ना करूँ कि मुझे नात खान को दावत देनी है। और सबसे पहली नात जिस हस्ती ने लिखी है उसका नाम जनाब हजरत अबू तालिब है। सीधी बात बता, हुजूर की उम्र अभी 10 साल के करीब होगी जब आपने नात लिखी। पहली नात लिखने वाला कौन? जनाब हजरत अबू तालिब। पहला तौहीद का जलसा जिसने अपने घर में रखा है वो भी कोई और नहीं, वो भी जनाब हजरत अबू तालिब। जिसने सबसे पहले हुजूर की शान पर लंगर तकसीम किया है वो जनाब हजरत अबू तालिब। जिन्होंने सबसे पहला निकाह हुजूर का हजरत खतीजातुल कुबरा से पढ़ाया है वो जनाब हजरत अबू तालिब। शैब अबी तालिब में कई साल जो हुजूर के हमरा रहे वो जनाब हजरत अबू तालिब। मैं किस किस बात को उजागर करूं, किसको छोड़ूं, कौन सा जिक्र करूं, गिरामी कदर और आगे बढ़ूं कि इस्लाम का झंडा सबसे पहले जिसके घर से बुलंद हुआ है वो जनाब हजरत अबू तालिब। और इस्लाम जिसके बच्चों ने बचाया है वो जनाब हजरत अबू तालिब। वो जनाब हजरत अबू तालिब। कहने की बात नहीं कि आप कहें कह दिया सुन, नहीं। देख रहे नाम, इमरान नाम है, आप है 4 आपके बेटे। अब आप इब्तदा में बता चुके इस्लाम का बचपन इसी घर। अब जरा करबला की तरफ रुख कर और फिर पता चल जाएगा आप कि किसका घर था जिसने इस्लाम को बचाया। 4 आपके बेटे, बड़े का नाम तालिब, जिसकी वजह से आप हुए अबू तालिब के तालिब का बाप। दूसरा नाम अकील, तीसरे का नाम जाफर, चौथे का नाम अली। अकील के यहाँ बेटा हुआ नाम मुस्लिम, मुस्लिम के यहाँ 2 बेटे हुए,
अब जरा बराह रास्त फौरन पहले आप कूफा चले जाइए, तस्वुरात अकील का बेटा मुस्लिम और आपके दो बेटे, एक का नाम मोहम्मद, एक का नाम इब्राहिम, ये कूफे में तबलीग करते हुए जामे शहादत नोश करते हुए नजर आए। फिर आगे चल गए, जाफर के यहाँ बेटा जिसका नाम है अब्दुल्ला, फिर अली के यहाँ बेटे हुए, एक का नाम हसन, एक का नाम हुसैन, और बेटी का नाम सैयदा ज़ैनब। और सैयदा ज़ैनब की शादी हजरत जाफर के बेटे हजरत अब्दुल्ला से हुई, जिससे दो बेटे, एक का नाम आन, अब मैं आपको करबला ले गया हूं, एक का नाम आन, एक का नाम मोहम्मद, और आगे चलिए हसन के यहाँ बेटा हुआ, फिर करबला चलो नाम कासिम, हुसैन के यहाँ बेटे हुए, एक का नाम अली अकबर, एक का नाम अली असगर, और शाम चलो एक का नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन। किसका घर है? फिर भी फिर भी फिर भी हम ये फिर भी शर्म नहीं आई। कायनात में सबसे बड़ी हवेली जनाब हजरत इमरान की। हवेलियों वाले लोग देखे होंगे आप, कमर हसनैन भाई की हवेली में हम भी आते हैं, हर साल बैठते हैं, लंगर मिलता है, सारा कुछ, दुआएं, बहुत कुछ, नमाजें पढ़ते हैं, साथ मस्जिद मुख्तस की हुई है, मगर फिर भी और हवेलियां देखो, मिनिस्टर रहते, जज, DI, मुख्तलिफ शोबाजात से लोग, बड़े बड़े ओहदे वाले, मगर कायनात में सबसे बड़े 5 ओहदे हैं, वो मैं पढ़ रहा हूं, जिनमें सबसे बड़ा ओहदा है नबुव्वत का। सबसे बड़ा ओहदा नबुव्वत का, दूसरा बड़ा ओहदा रिसालत का, और तीसरा बड़ा ओहदा, अगर हाथ उठा सकते हो तो बोलना जरूर, विलायत का। चौथा बड़ा ओहदा वो है इमामत का, और 5वां बड़ा ओहदा वो है खिलाफत का। एक ही वक्त में 5 ओहदे जिसके घर में मौजूद रहे, वो हवेली अली के बाप हजरत अबू तालिब की हवेली। अली माला 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 माला। ये कारिशा आप नीचे न रहे, तुझे हजरत इमरान का वास्ता देता हूं, दोनों हाथ अली के वालिद के नाम पर उठा के मिलके कहिए मौला मौला मौला। और ऊंची कहिए भाई। मैंने जो पढ़ा है मैं इसको अशार में कह रहा हूं, एक अलग शान की हवेली है ये जो इमरान की हवेली है, एक अलग शान की हवेली है ये जो इमरान की हवेली है, जिसने 2 ताजदार पाले हैं। अरे उस मेहरबान की हवेली आबिद ख्याल कौन से ताजदार, एक नबियों का ताजदार और दूसरा बोलोगे कहोगे एक वलियों का ताजदार
जिसने दो 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 ताजदार पाले हैं, उस मेहरबान की हवेली है, हवेली है। अब अगर तेरी समझ में वो सारी औलाद पाक आ जाए तो चुप ना रहना दीन पर। जिसने वार दी नस्ले, अरे ऐसे सुल्तान की हवेली। मौला अली मौला। ये बाबा बैठा है, उठा उठा के बोल रहा है, अली अली बोल रहा है। चलो ये भी पूछ लें, काफिया जो चल रहा है, इमरान, निगरान, सुल्तान, ठीक है। अब इसी को गौर में बड़े जहन में रखिएगा, गौर से सुनिएगा। अरे मेरे ईमान की अगर पूछो, मेरे ईमान की अगर किसने खंदक का वाकया सुना है, चुप न रहे कि मेरे ईमान की अगर पूछो तो कुल्ले ईमान की हवेली। मौला 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 अली। मेरे ईमान की अगर पूछो, मेरे ईमान की अगर, मेरे ईमान की अगर, मेरे ईमान की अगर पूछो तो कुल्ले ईमान की, कुल्ले ईमान की हवेली है। बाद तहकीक अहदीस और रिवायात नसीर मेरा दिल कायले ईमान अबू तालिब है। मेरे पंचतने पाक ने बख्शा ये शरफ, आजकल दिल मेरा मेहमान अबू तालिब है। बादे तहकीक अहदीस और रिवायात नसीर मेरा दिल कायले ईमान अबू तालिब। जिसने वार दी नस्लें, हाँ उस मेहरबान की हवेली है, उस सुल्तान की हवेली है। और नात का अव्वली हवाला जो, क्योंकि मैं जो पढ़ रहा था उसी पे फिर आ गया। नात का अव्वली हवाला जो ऐसे सना खान की हवेली है। अजमतों का जहान में मरकज, जितनी अजमतें हैं, जितने ओहदे हैं, जितनी फजीलतें हैं, जितनी रिफतें हैं, सारे इसी घर में। जन्नत का सरदार तो इस घर में, बल्कि एक नहीं दो दो सरदार इस घर में। जन्नत की मलका, सैयदा ज़ाहरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत में लाखों सलाम। जान अहमद की राहत पे लाखों सलाम। मलकाए जन्नत, जन्नत क्या बात। वो इस घर हसन हुसैन, हाँ पढ़ चुका, सरदार जन्नत के इस घर, अली इस घर, हुजूर इस घर में, खतीजा इस घर में। हाँ यार, इतना इस्लाम इस घर में। हाँ? और जिसके ये सारे लखते जिगर हैं, तो फिर भूल गया फिर कुल का जमाल जुज़्व के चेहरे से है। फिर भूल गया, हाँ तुझे पता ही नहीं चल रहा। ये कुल है, हजरत अबू तालिब कुल है, और इसके सारे जुज़्व हैं। तू जुज़ को माने, कुल को ना माने, शर्म नहीं है? हाँ? हजूर ने अपने सारे चच्चों में से जिसको पसंद किया वो जनाब हजरत अबू तालिब।
हाँ? जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हवाले किया तो जिस गोद को आपने पसंद किया वो कोई और गोद नहीं था, वो जनाब हजरत अबू तालिब। हाँ? तू हुजूर की पसंद, तू हुजूर की पसंद की हुई शख्सियत के ऊपर नुक्ताचीनी करे। हाँ? कुछ नहीं, मैं यहाँ पर क्योंकि ज़ाहिर है अहले सुन्नत व जमात में बस एक लाइन है, मैं ना उनको इधर आने की दावत देता हूँ ना मैं इनको उधर जाने की दावत देता हूँ। बस जो अपने मौक़िफ़ पे हैं ना हम ये बर्दाश्त करेंगे कि कोई हमें बुरा कहे और ना हम ये चाहते हैं कि हम उनको कुछ कहें। वो अपने रास्ते पे अड़े हुए हैं, हम अपने अकीदे पे डटे हुए हैं। ठीक है, तो आओ गिरामी कदर, मैं उसी घर से ही सिलसिला शुरू कर रहा हूँ जिन्होंने सबसे पहले नात लिखी। और लफ्ज़ नात ये भी हमें इसी घर से मिला। ये हम जो रोज़ महफिलें सुनते हैं, जाते हैं, आते हैं, नकाबतें होती हैं, लोग सदारत करते हैं, आप सुनते हैं, दूर दूर जाते हैं, कुर्ब जवार में भी मुहाफिल होती हैं, हुजूर का जिक्र अज़कार जारी है। और ये जो नात है, क्योंकि हुजूर का खुद फरमान है अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली इसका दरवाजा। अब कभी कभी नारों पे इतराज हो जाता है। ये अभी जो भाई ने नारा लगाया 1.25 लाख नारा, और इस पे कहते ये जी 1.25 लाख क्या होगा, आप किन को मुखातिब कर रहे हैं? तो बाबा ये हम थोड़ी मुखातिब कर रहे हैं, ये तो गदीर का मकाम था, 1.25 लाख से आबा थे। हाँ? और 1.25 लाख से आप और अली का हाथ हुजूर ने हाथ पकड़ के उठा के कहा था मन कुन्तु मौला फहाजा अली मौला, जिसका मैं मौला। और लफ्ज़ हाजा हुजूर ने फरमाया। तू क्या समझता है हाजा की हमें समझ नहीं? पढ़ अरबी लुगत, उलाइका ज़ालिका हाजा, ये 3 इसमें इशारा, और इसमें इशारा खास होता है। ये जब भी कुरान में जहां पढ़ो तो समझ लेना ये आम बात नहीं है। ये गौर करो ना, कुरान पढ़ते जो जहां उलाइका तो समझ लेना ये आम जिक्र नहीं, ये खास लोगों के लिए। जब ज़ालिका आ जाए तो फिर ये नहीं परेशान नहीं होना। जैसे ज़ालिकल किताब, अब आप कहेंगे किताबें तो 3 हैं, 4 हैं, इसके साथ कुरान भी है, तौरात ज़बूर इंजील 4, तो ये कौन सी किताब है? ठीक है, ये कौन सी? यासीन अल कुरान, यहां तो पता चल गया ये कुरान है, मगर ज़ालिकल किताब ये कौन सी किताब है? ठीक है, तो परेशान नहीं होना। पहले देखो कि ज़ालिक किताब के साथ है तो ये किताब आम नहीं है। ठीक है, यासीन के साथ कुरान कह के बता दिया कि ये कुरान, मगर किताब के साथ कुरान नहीं। ज़ालिका कह के बता दिया कि ये किताब आम नहीं, खास है। तो फिर पता चल गया जो तीसरी 3 है ये उनका जिक्र नहीं है, ये खास किताब। तो जब भी कुरान में हाजा आ जाए, हदीस में हाजा आ जाए, तो फिर समझ लेना ये सब में हाय हाय खास है। तो फिर मिंबर सजा के जिसका हाथ उठा के, हाँ क्या बात है जी, क्या कहना। हसनैन अकबर साहब नात गो शायर आ गए, और कमर साहब की बात मैं माइक पे फिर दोहरा रहा हूं। 3 दिन वहां गदीर के मकाम पे रुके रहे, जो काफिले गए थे उनको वापस बुलाया। गदीर है क्या? ये एक चौक है, तवज्जो है, ये वो चौक है जहां मदीने से रास्ता भी आता था, मक्के को जाता था। ये वो चौक था जहां से शाम से मुसाफिर, बसरा से, मिस्र से, जितने इलाके से वो गदीर से होके ही जाते थे। जी, ये गदीर से होके ही जाते थे। हज का महीना,
हुजूर हज करके उस चौक पे आए, खड़े हो गए कि मदीने जाने वाले वो भी इधर ही आएंगे, शाम वाले भी इधर ही आएंगे, बसरा वाले भी इधर आएंगे, कूफे वाले भी इधर आएंगे, नैनवा वाले भी इधर आएंगे। एक चौक जो चले गए, तेज रफ्तार घोड़े उनके पीछे लगाए गए, उनको बुलाओ, हुजूर का हुक्म, आ गए। 1.25 लाख का ये हजारों का मजमा है। कमर साहब को जरूरत पड़ी कि मजमा ज्यादा है, मिंबर की जरूरत है ताकि पैगाम खड़े होके सारे सुन सके, सिर्फ सुन नहीं सके देख भी सके। तो अब ये तो 1000 का मजमा होगा, उधर 1.25 लाख है, तो मिंबर की जरूरत थी। मेरे आका ने हुक्म दिया, सवारियों से पलान उठाओ, ले आए, मिंबर सजाया, खड़े हो गए, अली को बुलाया। ये हुजूर का आखिरी खुतबा था, खुतबतुल विदा। इसमें हुजूर बयान करते रहे 2 अहम बातें। कहा मैं इस दुनिया में 2 अहम चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक कुरान और दूसरी अहले बैत। जिसने दोनों से, एक से नहीं, दोनों से प्यार मोहब्बत जो लफ्ज भी कहे वाबस्तगी इख्तियार की, उसका दुनिया में भी बेड़ा पार, आखिरत में भी बेड़ा पार। और आखिरी अहम ऐलान, हाय हाय, हाथ उठा के बोला, जिसका मैं मौला, सारे बोलो उसका, कम है आवाज, उसका। ये बहुत से लोगों की, चाहे आलिम हो, चाहे जाकिर हो, खतीब हो, मुसन्निफ हो, जो मर्जी हो, ये उन्होंने आपस में लड़ाने के लिए कुछ ना कुछ हीले बहाने, अपना चूरन बेचने के लिए सारा कुछ किया है, कर रहे हैं, करते रहेंगे। मगर उस वक्त सबसे पहले इस बात की मुबारक देने के लिए जो हस्ती मिंबर पे आई, उसका नाम जनाब हजरत उमर फारूक है। हाय हाय, और उमर कह रहे हैं, अली आज से तू मेरा भी। हाय हाय हाय, ठीक है। इसके बाद कबीरा हजरत अबू बकर सिद्दीक सहाबा ने बारी बारी ये इजहार किया, अली को जफ्फी लगा के मुबारक दी। क्या कहना। तो असहाबे रसूल का ये वतीरा नहीं था, ये तरीका नहीं था, इस तरह वो नहीं करते थे जिस तरह हमने लोगों के सामने पेश कर दिए। इनकी आपस में मोहब्बतें, इनकी रिश्तेदारियां, इनके मरासम ये छुपे हुए नहीं। आज भी किसी इमाम बारगाह में चले जाएं, उनमें 72 शुहदा की लिस्ट आपको लगी नजर आएगी। उसमें आपको 3 वो भी नाम नजर आएंगे जो अली के बेटों के हैं, जो असहाब की निस्बत से रखे गए, जिनमें अबू बकर भी हैं, उमर भी हैं, अली भी। और अगर हम हजरत अबू तालिब की शान पढ़ सकते हैं ना, तो फिर हम डंडी नहीं मारते, हम सहाबा का जिक्र भी उसी तरह करते हैं, ठीक है। तो फिर अगर समझ जाओ कि मानना पड़ेगा, अगर वो सच है तो फिर ये भी सच है, अगर ये सच है तो वो भी सच है। ये तो नहीं ना हो सकता कि अद्धी गल जिहड़ी तुहानू पसंद वो ठीक है, जिहड़ी असीं नहीं हुआ, एवें नहीं गल बनी। तकड़ी फड़ के तो फिर जरा तोल, पूरा तोल, पूरा तोल, ऐसे नहीं, मुनाफकत से बात नहीं चलेगी, ठीक है। और मुनाफकत बहुत बड़ा गुनाह है। मैं एक जुमले में नाथ खान को दावत दे रहा हूं इसी पर। मैं ये कहने पर बिल्कुल आर महसूस नहीं करता कि जो शैतान का नाम तो सुना होगा, वो जो कुछ भी था अल्लाह की कसम मुनाफिक नहीं था। हाँ, अब आप खुद सोच लें कि मुनाफिक होना कितना बड़ा गुनाह। और हुजूर ने इसीलिए तो कहा था कि मोमिन और मुनाफिक के दरमियान वंड करता है जिक्र अली। ठीक है। अच्छा, आबिद ख्याल मुनाफिक होता क्या? अब
अब आपको जो शैतान का नाम लिया है इसकी तशरीह में आप पहुंच जाएंगे। जो मैंने बात की वो जो कुछ भी था मुनाफिक नहीं था। मुनाफिक ये होता है कि अंदर कुछ बाहर कुछ, हाँ? अंदर कुछ बाहर, और बाहर हाथ उठा ही देता है जिक्र अली पे ऐसे ऐसे कहीं दाएं बाएं, अंदर कुछ बाहर कुछ, ये है मुनाफिक। मगर शैतान जो अंदर था वही बाहर था। मालिक ने कहा सजदा करो, कहा मैं नहीं करूं। ऊपर से कर भी देता, अंदर से रहता वैसे चल जा ठीक है, अल हुक्म आ गया चल चलो फरिश्तियां दे सामने ते सरदार ही रवाना, हाँ? फरिश्तियां दा ते उस्ताद ही रवाना नहीं, कहा नहीं मैं नहीं करूं। मगर मुनाफिक ये होता है अंदर से और बाहर से और। खुदारा मुनाफिकत छोड़ दो। हाँ? तो आओ मैं सदा दे रहा हूं। सबसे पहले बारगाह हुस्न कायनात, पहले मोहब्बत के साथ एक नारा लगा, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदर। मोहतरम हाफिज कुरान भी हैं, सना खान भी हैं और हुजूर आपके इलाके के भी हैं, हाफिज वतन शहजाद कादरी साहब, बिस्मिल्लाह करें। बड़ा अच्छा सुनते हैं आप, और यकीनन जो अच्छा सुन सकता है वो अच्छा पढ़ भी सकता है।